और प्यार ही जरूरी है, और आज तुम दोनों वो सीख गई हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूं। ये लो कार्ड। आपकी शादी? लेकिन किससे? तभी रीना मैडम सामने आई। मुझसे। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम दोनों को दोस्त बनाने का ये आइडिया मैंने ही विवेक को दिया था। पिंकी और रिंकी को दोस्ती की अहमियत समझ में आई। आज वो दोनों दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे। एक साथ सज धज कर वो दोनों विवेक सर और रीना मैडम की शादी में गए और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगे। शादी के सपनों ने उन्हें असली प्यार और दोस्ती सिखा दी। नंदिनी को जैसे ही डांस टीचर विक्की ने पहली बार देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आखिर ये होता भी क्यों ना, क्योंकि नंदिनी दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबा कद, फूलों की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होठ और होठों के नीचे काला सा तिल। लाल रंग की सलवार सूट पहने नंदिनी जब विक्की की ओर बढ़ रही थी तो विक्की के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आसमान से डायरेक्ट मेनका उतरकर मेरे पास आ रही है। नंदिनी जब पहली बार उसके पास आई और उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी, ये डांस टीचर विक्की कहाँ मिलेंगे? नाचीज को ही विक्की कहते हैं। कहिए क्या काम है? ओह, आप है विक्की सर? हाँ हाँ, अब सर बोलिए या पैर, विक्की मैं ही हूँ। काफी मजाकिया हैं आप। उसका तो पता नहीं, लेकिन आशिक मिजाज तो हूँ। विक्की की इस बात पर नंदिनी ने जब उसे घूर कर देखा तो उसने कहा, अरे आशिक मिजाज मतलब डांस से आशिकी। आई लव डांसिंग। डांस मेरी रग रग में समाया हुआ है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं डांसिंग के बिना नहीं रह सकता। सर, मुझे आपसे डांस सीखना है। मैं कब से डांस सीखने आ सकती हूँ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी तो डांस सीखेगा कब? डांस टीचर विक्की की इस बात को सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। विक्की ने उसी दिन से नंदिनी को डांस सिखाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे नहीं नंदिनी जी, 7 में ये राइट वाला पैर आगे होगा और लेफ्ट वाला पीछे, और बॉडी का ये वाला भाग थोड़ा झुका रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे। सर, वही तो मैं कर रही हूँ। नहीं, आप वैसा नहीं कर रही हैं। ये देखिए, आपका कौन सा पैर आगे? सॉरी सर। डांस को पूरा कंसंट्रेशन के साथ करिए और दिल से करिए, तो बहुत मजा आएगा। ओके सर। उस 1 घंटे की क्लास में विक्की ने स्टेप सिखाने के बहाने नंदिनी को 100 बार गलत तरीके से छुआ, लेकिन नंदिनी को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डांस का ही पार्ट है। जब उसकी क्लास खत्म हुई तो वो मास्टर जी को बाय करके क्लास से निकल गई। उसके जाने के बाद विक्की आहें भरता हुआ बोला, आज से ज्यादा मजा तो मुझे डांस सिखाने में कभी नहीं आया था। कितनी पतली कमर थी उसकी, और क्या मूव थे उसके। मजा ही आ गया यार। लोग फालतू में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं। अरे जो मजा डांस टीचर बनने में है, वो मजा भला कोई और प्रोफेशन कैसे दे सकता है? ए ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत इतनी शानदार बनाई है कि इसके लिए तेरा 1 लाख बार भी शुक्रिया अदा करूं तो वो कम पड़ेगा। उधर नंदिनी लगातार विक्की डांस टीचर की क्लास में आने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि विक्की डांस टीचर हमेशा कोई न कोई ऐसे मौके की तलाश में रहता जब वो उसे टच कर सके। डांस टीचर कौन है, मैं या आप? सर, वो तो आप हैं, लेकिन इस बार मैंने तो सही स्टेप्स किए हैं। अरे नंदिनी जी, आपने सही किए हैं तो क्या मेरी आंखें खराब हैं जो मुझे गलत दिख रही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही है, तभी तो आप मुझे ही सिखा रही हैं। देखिए नंदिनी जी, गलत स्टेप करिएगा तो मुझे करेक्ट तो करना ही होगा ना। अगर करेक्ट नहीं किया तो कल को आप मुझे ही दोष देंगी। नंदिनी के पति देवेश का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए कुछ दिन पहले ही वो इस मोहल्ले में रहने आई थी। देवेश बैंक में मैनेजर था। वो हर दिन 9:30 बजे बैंक के लिए निकल जाता। उसके जाने के बाद पूरा दिन नंदिनी घर में अकेली बोर होती। डांस करने का उसे बहुत शौक था, इसलिए एक दिन उसने देवेश से कहा, आप तो जानते ही है ना, कॉलेज के समय से ही मुझे डांस सीखने का बहुत शौक रहा है। शादी के बाद मेरा वो शौक कहीं किसी बक्से में बंद हो गया। देखिए, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं डांस फिर से सीखने लगूंगी तो मेरी बोरियत कम हो जाएगी और मेरा पुराना शौक भी पूरा हो जाएगा। अरे बाबा, तो मैंने कहा तुम्हें रोका है अपने शौक पूरे करने से? जाओ और सीखो। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर मुझे डांस करना तो आ ही गया है। ये क्या कर रहे हैं सर आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? डांस की क्लास है, डांस सिखा रहा हूँ। सर, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। क्या मतलब है आपका?
मतलब ये है कि पिछले 10 दिनों से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप डांस सिखाते कम है, इधर उधर टच ज्यादा करते हैं। बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान हैं आप। नंदिनी की बातों को सुनकर विक्की आग बबूला हो गया। उसने नंदिनी पर लगभग चिल्लाते हुए कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हैं आप? सालों से मैं यहाँ डांस क्लास चला रहा हूँ, कला की साधना कर रहा हूँ, और आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। देखिए, आपको डांस सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो कहीं और चले जाइए, लेकिन इस तरह मेरी कला को, मेरी साधना को नीचा मत दिखाइए। विक्की चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कर रहा था और उसकी बातों को पूरी क्लास सुन रही थी। तभी उसी क्लास में डांस सीखने वाली एक लेडी रानी विक्की के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। कला की साधना? आप कला की साधना कर रहे हैं? अरे सर, शर्म करिए आप, शर्म। आप कला की साधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में अपनी गंदी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कौन है आप? आपने तो कुछ दिन पहले ही यहाँ एडमिशन लिया है। आपकी बड़ी उम्र देखकर मैंने मना भी किया था डांस सिखाने से। कितना जिद किया था आपने डांस सिखाने के लिए। बहुत ही बदतमीज किस्म की लेडी हैं आप। मैं रानी हूँ, इंस्पेक्टर रानी। पिछले कई दिनों से मुझे तुम्हारी बेशर्मी की शिकायत मिल रही थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इस बदमाश आदमी की बुरी नीयत का शिकार मेरी बेटी भी हुई है। 1 सप्ताह पहले की बात है। मम्मी, डांस टीचर अच्छे नहीं है। वो डांस कम सिखाते, इधर उधर टच ज्यादा करते, और जब मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि ये तो डांस का पार्ट है, गलती करोगी तो सही तो करना ही होगा। बेटी, तू चिंता मत कर। तुम्हारे उस डांस टीचर की सारी पोल मैं सबके सामने खोलूंगी, और वो भी सबूत के साथ। इंस्पेक्टर रानी ने भी विक्की की क्लास में एडमिशन ले लिया और उसकी एक एक हरकत को अपने छिपे कैमरे में कैद करने लगी। इंस्पेक्टर रानी विक्की को गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में उसकी अच्छे से मरम्मत की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। उसे 6 साल की सजा हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।